कल में जिन्हें तो भाई हम करने वाले हैं C++ के अंदर पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है हमारा। अगर हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, मैंने वैल्यू इनपुट करी 121, तो 121 हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि अगर हम इस नंबर का रिवर्स भी करते हैं तो हमारा 121 ही आएगा। तो पैलिंड्रोम नंबर हमारा वही नंबर होता है जिसका हम रिवर्स करते हैं तो सेम नंबर में मिलता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। उसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है #include iostream। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट हम अपनी इसी हेडर फाइल के थ्रू यूज़ कर पाते हैं C++ प्रोग्राम के अंदर। देन इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। तो यूजिंग नेम स्पेस std हमारे क्या होती है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा C++ का प्रोग्राम रन होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा C++ का प्रोग्राम रन नहीं होगा। देन इसके बाद अपना मेन फंक्शन लगाएंगे इंट मेन। नाउ मेन फंक्शन के आगे मैंने इंट इसलिए लगाया क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम इंटीजर वैल्यू यूज़ करने वाले हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंट नाम का डेटा टाइप लेंगे और एक एन वेरिएबल लूँगा मैं, जो मैं अपने वैल्यू एंटर करने के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कौन सी वैल्यू एंटर करने वाले हैं, 151 या 121। तो मैंने एन इसलिए लिया है। देन इसके बाद हम सी वेरिएबल लेंगे जो कि हम कंपेयर करने के लिए लेंगे। आगे आपको प्रोग्राम में पता चल जाएगा। देन इसके बाद हम एस लेंगे जिसकी वैल्यू मैं 0 लूँगा। ठीक है, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। देन इसके बाद हम एक आर लेंगे रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए। नाउ हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट के अंदर मैं लिख दूंगा एंटर एनी नंबर, क्योंकि जब हम नंबर अपना एंटर करेंगे तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा कि हमारा जो नंबर है पैलिंड्रोम है या नहीं है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सीन करके अपने एन वेरिएबल का इनपुट ले लेंगे, क्योंकि हम एन वेरिएबल की जगह पे अपनी वैल्यू एंटर करेंगे तो इसलिए हमने एन वेरिएबल का इनपुट लिया है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सी वेरिएबल है उसे इक्वल करेंगे एन के, क्योंकि हमारी जो एन की वैल्यू है वो सी के इक्वल रहेगी। तो हम सी की वैल्यू आगे प्रोग्राम में निकालने वाले हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे अपनी वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर हम लिखेंगे एन ग्रेटर देन 0। अगर हमारा एन बड़ा है 0 से तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं वो वर्क करनी चाहिए। आर इज इक्वल टू एन परसेंट 10। एन को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो आर के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद हम आर को प्लस करेंगे एस के साथ और एस को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक है, और इनका जो आंसर आएगा वो हमारा एस के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो हम कंडीशन लगा रहे हैं मैं आपको भी सब कुछ ड्राई रन करके बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। देन इसके बाद हम एन को डिवाइड करेंगे 10 से और जो हमारा आंसर आएगा उसे हम इनके अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इफ स्टेटमेंट लगाएंगे इफ जो हमारा सी है वो इक्वल रहेगा एस के। तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट में मिलना चाहिए पैलिंड्रोम नंबर। और इफ के साथ हम हमेशा एल्स का यूज़ करते हैं, तो एल्स के अंदर मैं लिख दूंगा सी आउट लगा के नोट अ पैलिंड्रोम नंबर। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, बस रिटर्न 0 लगा के अपने प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। ना इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। आप इसे किसी भी नेम से सेव कर लेना, बट .cpp एक्सटेंशन जरूर लगाना तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। ना देखिए लिख के आ गया एंटर नंबर एंटर, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गलत लिख दी है, इसे ठीक करते हैं एक बार। एंटर इन नंबर होगा यहाँ पे। ना इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अगर एंटर करते हैं 121, तो 121 हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, लिख के आ गया यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर। ना अब हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ, तो हमारा ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है क्योंकि इसके स्टार्टिंग और एंड वैल्यू सेम नहीं है। जिससे हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमें यही आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसे ड्राई रन करके समझते हैं। सो गाइस ना चलिए अपने प्रोग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने हेडर फाइल लगाई #include iostream। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं C++ के अंदर।
मतलब सी इन सी आउट हम अपनी इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद लिखा हमने यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारे सी प्लस प्लस का पूरा प्रोग्राम रन करता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा। देन इसके बाद लगाया हमने अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के आगे हमने इन नाम का डेटा बेस लगाया है क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम अपनी इंटीजर वैल्यू यूज करने वाले हैं। देन करली ब्रेसेस लगा के हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया, और सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एक इन नाम का डेटा टाइप लिया और एक एन नाम का वेरिएबल लिया, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कौन सी वैल्यू एंटर करने वाले हैं, इसलिए हमने एन नाम का वेरिएबल ले लिया। फिर इसके बाद हमने सी नाम का वेरिएबल लिया जो कि हम कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे आगे प्रोग्राम में, और एक एस नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू ली हमने जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर को हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आता है। और एक आर नाम का वेरिएबल लिया है जो कि हम रिमाइंडर स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। देन इसके बाद लगाया हमने सी आउट और अपनी स्टेटमेंट लिख दी एंटर इन नंबर। देन सी इन लगा के हमने अपने एन वेरिएबल का इनपुट ले लिया। लाइक हमने एन की वैल्यू ले ली है 121, ठीक है। तो हमारी जो एन की वैल्यू है वो सी के इक्वल है नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारी सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 121। देन इसके बाद हमने अपना वाइल लूप लगाया है, तो एन ग्रेटर देन है जीरो से, तो 121 ग्रेटर है जीरो से। हाँ, कंडीशन सही है हमारी कि 121 जीरो से बड़ा होता है। देन इसके बाद हम अपनी कंडीशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एन मॉडुलस 10 किया, मतलब एन को 10 से डिवाइड किया। तो एन को हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो एन की वैल्यू हमारी कितनी है 121 है। 121 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 10 12 जा 120, और 1 हमें रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। तो 1 हमारा रिमाइंडर आ गया है, तो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। तो एस की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी 0 थी, तो 0 आ जाएगा, और 0 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 ही मिलेगा, तो रिमाइंडर रहेगा 1। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, एस की वैल्यू हमारी हो गई 1। एस की वैल्यू अभी हमारी 1 है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, एन डिवाइडेड बाय 10। तो जब हमने अपने 121 को, मतलब एन को 10 से डिवाइड किया तो हमें आंसर 12 मिला था। तो हमारी जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, अभी 12 है। तो हमारी एन की वैल्यू 12 है, तो दोबारा हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे अब 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 12 ग्रेटर देन 0 कंडीशन सही है कि 12 बड़ा होता है 0 से। देन इसके बाद हम दोबारा अपनी इस कंडीशन के अंदर जाएंगे और n को 10 से डिवाइड करेंगे। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 बारी में कटेगा, ये 10 1 जा 10, टू रिमाइंडर, ठीक है। तो 2 अब हमारी r की वैल्यू हो गई, तो हमारी 2 r की वैल्यू है। और s की वैल्यू हमारी कितनी थी, s की वैल्यू हमारी 1 थी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 10 1 जा 10 और प्लस 2, तो हमारी अब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। और जब हमने अपने n को 10 से डिवाइड किया तो हमें आंसर कितना मिला था, 1 मिला था। तो हमारी अब n की वैल्यू हो गई 1। नाउ हम अपनी दोबारा वाइल लूप के अंदर जाएंगे और हम चेक करेंगे 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन सही है, होता है 0 से, तो दोबारा हम अपने n को 10 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट, और यहाँ पे हमारा 0 आएगा, तो हमें रिमाइंडर भी यहाँ पे 1 मिलेगा हमने। और इस प्रोग्राम के अंदर हम इन नाम का डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कुछ मायने नहीं रखती है, हमारा सिर्फ 0 ही यहाँ पे माना जाएगा। तो हम अब अपनी इस कंडीशन के अंदर आएंगे, तो हमारी एस की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, ठीक है। तो हमारी एस की वैल्यू 12 थी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई 10 हो गया, ठीक है। और आर की वैल्यू अब हमारी कितनी आई है, आर की वैल्यू हमारी 1 आई है, तो यहाँ पे 1 प्लस हो गया, तो 12 10 जा 120, 120 प्लस 1 121, ठीक है। तो एस की वैल्यू अब हमारी कितनी हो गई, 121। 10 को हमने 10 से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 0 आया था। तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, अब 0 हो गई। तो दोबारा अपनी वाइल लूप में जाएंगे, तो यहाँ पे हम अब कंपेयर करेंगे 0 ग्रेटर देन 0, जो कि कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में आ गए हम, तो हमारी s की वैल्यू कितनी थी, 121, और c की वैल्यू हमारी, c की वैल्यू हमने अपनी ऊपर ही पहले निकाल ली थी कि n के इक्वल है हमारा c, तो c की वैल्यू हमारी 121 थी।
तो अब हमारा C121 इक्वल टू हो गया SK। तो हमारी कंडीशन सही है, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरीके से हमारा पैलिंड्रोम नंबर में प्रिंट होके मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।